कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सुभागी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। इसमें सुभागी नाम की एक लड़की की कहानी। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ 11 सुभागी। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते। छोटी उम्र में भी वह घर के कामकाज में बहुत होशियार और खेती बाड़ी के काम में भी वह निपुण थी। जो सुभागी है वो एक लड़की का नाम है। उसका भाई राजू उससे बड़ा था, लेकिन वह बड़ा ही कामचोर और आवारा लड़का था। तुलसी ने सुभागी और राजू दोनों का विवाह कर दिया। थोड़े दिन बीत गए। अचानक एक दिन बड़ी विपत्ता आ पड़ी। सुभागी के तो दुख की कोई सीमा ही न रही थी। उस दिन वो बहुत ज्यादा दुखी और शोक में डूब चुकी थी। वह उस दिन विधवा हो गई, अर्थात उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अबला बेचारी अपना जीवन उसे पहाड़ जैसा लगने लग गया। कुछ साल बीते। लोग तुलसी महतो पर इस बात का दबाव डालने लगे कि महतो आप तो सुभागी की दूसरा विवाह कर दो। आजकल इसे बुरा नहीं मानते, तो क्या सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूं, लेकिन जब सुभागी भी माने वह किसी तरह राजी नहीं होगी। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले के लिए कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा? तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी बात समझ रही हूं, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूं। जो काम आप कहो वह सिर आंख के बल करूंगी, अर्थात उस काम को करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन शादी के लिए मुझसे आप मत कहिए। उज्जड़ राजू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठ के मौज करूंगी तो इस भरोसे मत रहना। अब भाई उसका कहता है, तुम पागल हो। यदि तुम ये सोचती हो कि तुम्हारा भाई कमाए और मैं ऐश करूं तो ये मुमकिन नहीं है। सुभागी ने गर्व से भरे स्वर में कहा, मैं आपका आसरा भी नहीं किया। मैंने आपका आसरा भी नहीं किया, यानी मैं आपके भरोसे भी नहीं हूं। भगवान ने चाहा तो कभी नहीं करूंगी। अब सुभागी उसके साथ रहने लग गई। उसके घर का सारा काम संभाल लिया। सुभागी ने सारा काम अपने घर का संभाल लिया होता है। बेचारी रात से उठकर कूटने पीसने लग जाया करती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेतों में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। अर्थात उसने सारे घर का काम संभाल लिया, घर का भी और खेतों का भी और पशुओं का भी। तो सभी तरीके के काम को करने लग जाती है। रात को कभी माँ के सिर में तेल लगाती थी तो कभी उनकी देह दबाती थी। उनके पैरों में दर्द होता था तो उनके पैरों को वह दबाती। जहां तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम वह नहीं करने देती थी। हाँ, भाई को रोकती नहीं थी। भाई है तो वो कर सकता है। ये तो जवान आदमी है, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसी चलेगी, यह सुभागी सोचती थी। मगर राजू को यह बुरा लगता था। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती? तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है या मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। अब वह सुभागी से गुस्सा हो जाता है। ऐसा क्यों है?
माँ बाप के लिए तो सारे काम करती है, मेरे काम क्यों नहीं करती? यदि तुम मेरे बल पर ये सब कुछ कर रही हो तो तुम्हें मेरा काम करना होगा, अन्यथा तुम अलग हो जाओ। सुभागी ने कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का उसे डर था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से न रहा गया, बोले, क्या है राजू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो? राजू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? वो कहते हैं, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मैं तो उससे कह रहा हूं। तुलसी कहती है, जब तक मैं जीवित हूं तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। तुलसी क्या कहती है? जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जाए जो करना, बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। अब सुभागी की माँ उसका पक्ष लेती है और कहती है, राजू कहता है, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले में बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता। तुलसी कहते हैं, यह अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी अलग नहीं होगी। वो कहती है कि तुम चाहो तो हमसे अलग हो सकते हो, लेकिन सुभागी हमसे अलग नहीं होगी। रात को तुलसी बैठे थे तो वह पुरानी बातें याद आई, जब राजू को जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था। अब वो सोचते हैं कि जब ये राजू मेरा लड़का पैदा हुआ था उस समय मैंने कर्ज लेकर भी इसके जन्म का उत्सव मनाया था। इतनी खुशी मुझे थी जब यह पैदा हुआ था। और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक भी कौड़ी यानी एक भी खर्चा पुत्री के होने पर नहीं किया था। पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड यह रत्न कितना कठोर निकला और यह कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को इकट्ठा करके कहा, पंचों, अब राजू और मेरा एक घर में निभाव नहीं होगा, अर्थात हम दोनों एक घर में नहीं रह सकते। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की बहस अच्छी नहीं होती। वो कहता है कि रात दिन का झगड़ा जो है वह अच्छा नहीं होता, आप लोग हमें अलग कर दीजिए, आप जो सामान हमें देंगे वह लेकर हम अलग हो जाएंगे। गांव के मुखिया सज्जन सिंह बड़े ही सज्जन थे। उन्होंने राजू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम। वह उसे धिक्कारते हैं और कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं है तो तुम अपने माता पिता को अपने से अलग कर रहे हो, वे तुम्हारे जन्मदाता है। राजू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजर ना हो तो अलग होना ही अच्छा होता है। वह बड़े ही कोड़पन से इस बात को कहता है। यह कहते हुए राजू वहां से चला जाता है। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज, भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था, जहां रहते वही कमाते खाते। भगवान ऐसा बेटा बैरी को बना दे। अब वो कहती है, भगवान ऐसा बेटा किसी दुश्मन को भी ना दे जैसा मुझे मिला है। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती हो, मतलब जो कुल के लिए काम करने वाली हो। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे चाहे संसार सारा छूट जाए। मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन भोगना नहीं लिखा था। 7-8 दिन से महतो बहुत तेज बुखार हुआ। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था और जब तक वह पानी लाए तब तक उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही राजू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से बुखार नहीं उतरा है। राजू ने चारपाई पर लेटे लेटे ही कह दिया,
तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूं कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो? यह कहकर वो उसे जवाब देता है। सुभागी ने फिर उसे कुछ नहीं कहा और सीधे सज्जन सिंह के पास चली जाती है। उधर सज्जन सिंह ज्यों ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ में भागे चले आते हैं। वहां पहुंचते हैं तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखती देखती तो बहुत धीमी सी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। सजल नेत्र होकर बोले, अब तबीयत कैसी है? सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया मैं तो घबराओ नहीं, भगवान ने चाहा तो तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। अर्थात आप बेटी की चिंता मत करो, बेटी आपकी बेटी मेरी बेटी है, मैंने उसे सदैव बेटी ही समझा है। तुम निश्चित रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने नीत नेत्रों से देखकर कहा, और नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। सज्जन सिंह राजू को बुलाकर लाता है, उससे जो जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पानी का मुंह मैं नहीं देखना चाहता, उस पापी का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की क्रिया होने लगी। राजू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह नहीं देखना स्वीकार किया, वह मेरा न पिता है न मैं उसका बेटा हूं। दोनों में इतना क्रोध, आपस में रोष था। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। सुभागी ने सारी व्यवस्था की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे। जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुली की खुली ही रह गई। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों ने भोज किया, चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थककर सो गई। केवल सुभागी बची हुई थी, चीजें उठाकर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम कर लो बेटी, सवेरे काम कर लेना। सुभागी ने कहा, मैं अभी थकी नहीं हूं दादा। आपने जोड़ लिया कुल कितने खर्च हुए? सज्जन सिंह, वह पूछ कर क्या करोगी बेटा? सुभागी कहती है, कुछ नहीं, यूं ही। सज्जन सिंह बोले, कोई 3000 रुपए होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों को की देनदार हूं, अर्थात मैं आपके ऊपर ये रुपए उधार हैं। पति के देहांत के बाद से लक्ष्मी का दाना पीना छूट गया है, अर्थात वह खाना पीना नहीं खाती थी। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती है, मगर निवाला गले से नीचे न उतरता था। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाया उसने खुद खाया हो। अब उस नियम का कैसे तोड़ूं? अब कोई भी दिन पहले ऐसा नहीं चाहता था कि वो अपने पति के बिना खाना खाए। अब उसके पति की मृत्यु के बाद में वह उसके बिना खाना खाने के लिए कैसे राजी हो जाए? आखिर उसे खांसी आने लगी, दुर्बलता से जल्द ही खाट पर डाल दिया। अब वह भी कमजोर होकर खटिया में लग जाती है। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है, उसके पास बैठे तो काम कौन करेगा? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई, इनका भी अंतिम समय आ पहुंचा। महतो को भी बुखार था। गांव में और किसे फुर्सत थी? दौड़ धूप करता सज्जन सिंह दोनों वक्त आते। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से विदा ले गई।
सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तर गई। अर्थात वह बेटी के लिए इतनी ज्यादा खुश थी, बेटी की सेवा से वो बहुत खुश थी। उन्होंने अंतिम क्षणों में भी यह कहा कि तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मेरे भाग्य खुल गए। मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में कि तुम मेरी कोख से ही जन्म लो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपयों को चुकाना। 3 साल तक सुभागी ने रात और दिन को दिन नहीं समझा, अर्थात उसने बहुत कठिन मेहनत की। उसकी कार्य शक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रातों को आटा पीसती। 13वें दिन 300 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के घर पहुंच जाती है। इसमें कभी नागा न पड़ता, अर्थात वह उसके पैसे चुकाने लगती है। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगते हैं। सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे, अर्थात उसके भाग्य खुल जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत भी पूरा हो गया था। वह चलने लगी तो सज्जन ने कहा, बेटी तुमसे एक प्रार्थना है, कहो ना कहूं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो तुमसे वो बात कहूं, वरना ना कहूं। सुभागी ने कृतज्ञ भाव को से देखकर कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो मैं किसकी बात मानूंगी। सज्जन सिंह कहते हैं, मैंने अब तुमसे इसलिए अब तक कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुका दिए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। सुभागी कहती है, आप आज्ञा हो। सज्जन सिंह कहते हैं, देखो इनकार मत करना, मैं तुम्हें अपना फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। सुभागी कहती है, क्या आज्ञा है। सज्जन सिंह कहते हैं, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूं, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है, बोलो मंजूर करती हो। सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह कहते हैं, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटे, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी कहती है, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। सुभागी कहती है, आप मेरे पिता हैं, भला कोई पिता भी किसी का बुरा करता है क्या? जो आप करेंगे वो सही होगा, आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रख कर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। इस तरीके से यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ की समाप्ति पर इसके शब्दार्थ को हम देखते हैं। शब्दार्थ में पहला है ठेका अर्थात जिम्मेदारी, गोदान अर्थात गाय का दान देने वाला अर्थात कौर, सुहाग यानी सौभाग्य, आसरा अर्थात उम्मीद, मिजाज अर्थात तबीयत, अंत्येष्टि अर्थात अंतिम, विनीत अर्थात विनम्र, आग्रह अर्थात निवेदन, कृतज्ञ अर्थात एहसान और उज्जड मतलब बेलगाम। अब है अभ्यास कार्य। पहला मौखिक। क तुलसी महतो किसे प्यार करते थे? तुलसी महतो अपनी बेटी सुभागी को प्यार करते थे। ख कौन विधवा हो गई थी? सुभागी कन्या विधवा हो गई थी।
ग, किसने शादी करने से मना कर दिया था? विधवा सुभागी ने पुनः विवाह करने से मना कर दिया था। घ, महतो का अंतिम संस्कार किसने किया? महतो का अंतिम संस्कार लक्ष्मी उसकी पत्नी ने किया। अब है लिखित प्रश्न पहला, सारा गांव सुभागी की बड़ाई क्यों करता था? सारा गांव सुभागी के मेहनती स्वभाव को देखकर उसकी बड़ाई किया करता था। ख, सुभागी के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताएं। वह सुभागी दृढ़ निश्चयी थी, दूसरा वह मेहनती थी तथा वह अपने माता पिता की इज्जत करने वाले बच्चों में से थी। ग, राजू कौन था? वह क्या करता था? राजू महतो का, तुलसी महतो का बेटा था, वह आवारा था। घ, सज्जन सिंह ने सुभागी से क्या प्रार्थना करी? सज्जन सिंह ने सुभागी से प्रार्थना करी कि तुम मेरे घर की बहू बन जाओ। ड, हमारे समाज में पुत्र को पुत्री से अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? बताइए। हमारे समाज में बेटों को बेटियों से बहुत ज्यादा माना जाता है। सब माना जाता है कि बेटे उनके अंतिम समय का सहारे होंगे, अतः इसीलिए बेटों को बेटियों से ज्यादा माना जाता है। अब है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, रात को कभी कभी रिक्त स्थान के सिर में तेल लगाती। महतो ख, गांव के मुखिया सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। ग, 7-8 दिन से महतो को बहुत तेज बुखार हुआ। घ, मेरी रिक्त स्थान से यही प्रार्थना है, मेरी ड, आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। अब है प्रश्न तीसरा, सही कथन के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, मैं जात पात में विश्वास नहीं करता हूं। जी हाँ। मुझसा भाग्यशाली संसार में कौन होगा? जी हाँ। ग, बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। जी हाँ। सुभागी के दुख की तो सीमा नहीं थी। जी हाँ। 2-3 दिन से महतो को तेज बुखार हुआ है। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, राजू कैसा था? बुद्धिमान, कामचोर, परिश्रमी या इनमें से कुछ नहीं? वह कामचोर व्यक्ति था। प्रश्न दूसरा, सुभागी को अपना जीवन पहाड़ जैसा क्यों लगने लगा? वह छोटी उम्र में विधवा हो गई थी, उसे कोई प्यार नहीं करता था, उसके पास धन नहीं था या इनमें से कुछ नहीं? वह छोटी उम्र में विधवा हो गई थी। तीसरा, सुभागी तुलसी महतो की कौन थी? लड़की, बहन, पत्नी या कुछ नहीं? वह लड़की थी। प्रश्न चौथा, सारा गांव सुभागी से करता था, सुभागी की करता था बढ़ाई, बुराई, चुगली या कुछ नहीं? बढ़ाई। पांचवा, गांव के मुखिया सज्जन सिंह पुरुष थे, कठोर, धनवान, सज्जन या अक्खड़? सज्जन पुरुष थे। सुभागी ने संभाल कर रखा था व्यापार का सारा काम, गांव का सारा काम, घर का सारा काम या समाज का सारा काम? घर का सारा काम। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।